बहन जी का हमें जो है उन्होंने जितना भी काम उन्होंने भर्ती कराई है, जो हमारे लिए यहाँ हॉस्पिटल खुलवाए हैं बाकायदा अच्छे से, हर काम उन्होंने सही किया है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी के लिए करती हैं। उनकी शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा रहा है, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पाई जाती है। और जो है जो गुंडागर्दी है इसमें जो है गुंडे जो होते हैं, चोर डकैत होते हैं, वो अपने बिलों में घुस जाते हैं, वो समझ लेते हैं बहन जी की सरकार आ गई है, 5 साल तक अपने बिल में रही है, अब बाहर नहीं निकल रहा है। कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं उरई से, आए हैं भगोरा बाईपास से। आज बहन जी आ रही हैं उरई में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम बड़े ही सब काम काज छोड़कर अपने बहन जी से मिलने और उन्हें देखने आए हुए हैं। हाँ, क्योंकि पिछली 5 वर्ष में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो कि हमें अभी तक 10 वर्षों में नहीं मिल पाया है। इस वजह से हम उन्हें देखने आए हैं और सभी लोग जुनून में आए हुए हैं। क्या क्या काम पसंद है आपको बहन जी की? उनकी शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा रहा है, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पाई जाती है। और जो है जो गुंडागर्दी है इसमें जो है गुंडे जो होते हैं, चोर डकैत होते हैं, वो अपने बिलों में घुस जाते हैं, वो समझ लेते हैं बहन जी की सरकार आ गई है, 5 साल तक अपने बिल में रही है, अब बाहर नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी। और तब तक वे लोग बिल्कुल शांति रहते हैं, कभी कोई दंगा फसाद नहीं हो पाता है। ये काम तो योगी जी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बदमाश भगा दिया उत्तर प्रदेश से। हाँ, वो कहते हैं, और फिर भी देखिए आप आंकड़े इतने ज़्यादा जा रहे हैं, हर प्रकार से जा रहे हैं, ठीक है। जे गैंग रेप हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, जहाँ देखो तहाँ लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सब बढ़ता जा रहा है पहले की अपेक्षा। उनका कहने की बात है, ढंग से कुछ नहीं हो पा रहा है। बहन जी की रैली में आए हैं, बहन जी क्या काम पसंद है आपको? बहन जी का हमें जो है उन्होंने जितना भी काम उन्होंने भर्ती कराई है, जो हमारे लिए यहाँ हॉस्पिटल खुलवाए हैं बाकायदा अच्छे से, हर काम उन्होंने सही किया है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी के लिए करती हैं। लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए हैं, 2007 से 12 तक तो उनकी सरकार 12 में और 17 में क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं चल पाई है क्योंकि हर समय के बाद कुछ लोगों को ऐसा रहता है कोई नया अच्छा करने वाला होगा कि कोई दूसरी पार्टी आएगी तो हो सकता है थोड़ा और अच्छा करे, इसलिए थोड़ी लहर भी दिखी थी मोदी जी की, तो इस वजह से एक बार बन गई थी कि शायद नया कुछ चेंज होगा तो बहुत अच्छा होगा और जो हमारे लिए कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सभी को पता चल गया है जो 7 से 12 में बहन जी की सरकार रही है वो सबसे बेस्ट थी, इससे अच्छा अब और कोई नहीं है, इसीलिए पुनः 22 में बहन जी की सरकार फिर आनी है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो तो विजय रथ निकाल रहे हैं अखिलेश जी की, हमारी जीत हो रही है। हाँ, वो उनकी जो है गलत फहमी में है, वो गलत फहमी में रहने दीजिए, लेकिन अभी कोई नहीं आने वाला क्योंकि उनको जो है 12 से 17 के बीच में देख लिया गया है, उनका कुछ खास नहीं रहा है और गुंडागर्दी ज़्यादा रही है और जहाँ देखो जातिवाद का संभावना ज़्यादा रखते हैं। जी, वो गुंडागर्दी के लिए बात बोल रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि हम जो है युवकों को रोजगार देते हैं। हाँ, रोजगार देते हैं, कितना रोजगार मिला होता तो हमें दोबारा सरकार बदलने की न कोशिश करनी होगी, कुछ खास नहीं मिला है। और जो है उनके अपने समाज के जो है वो अपने ज़्यादा लग जाते हैं और कोई दूसरे रहते नहीं, सभी लोगों को नहीं देखा जाता। योगी जी कैसा काम काज हुआ है 5 साल के दौरान करीब? उन्होंने कुछ नहीं यही कर पाया, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा उनका एक तो वो राम मंदिर करते रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है कि हम नहीं वही कराएंगे और कुछ वर्चस्व में हम लोगों को, युवा लोगों को पढ़ाई चाहिए, कुछ सुरक्षित चाहिए और जो है पढ़ने में नौकरियां चाहिए, रोजगार, ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। राम मंदिर बना रहे हैं तो कह रहे हैं इससे हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है, तो दिक्कत क्या आपको? मजबूत नहीं हो रहे हैं और बिछड़ता आ गई है। वहाँ पहले वो कह रहे थे कि मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में और दिक्कत पैदा हो गई है, वो कह रहे थे हमारी मस्जिद बननी चाहिए, ये कह रहे थे हमें मंदिर बनना चाहिए, इसमें और दिक्कत आ गई है। लेकिन राम मंदिर से वोट तो मिलता है बीजेपी को, बड़ा वोट मिलता है। अब उनका जो है उन्हीं को जो उनके फेवर में है और जो चलते रहते हैं जैसे उन्हीं के लेवल के, बस वो उन्हीं के गुण गाते हैं और कुछ नहीं है खासकर। हम सभी लोग सर्वजन हिताय वाले, कोई ज़्यादा लोग नहीं देते उनको वोट। योगी जी कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है 4.5 साल के दौरान। अब हम ही को देख लीजिए, हमें जो है कब से 18 साल से हम काफ़ी एज हो चुके हैं, कितनी बार फार्म डाल चुके, हम ही को नहीं मिल पाया। जो भी जो फार्म देते, एग्जाम देते, डेट करते हैं, हर बार बढ़ती जाती है, कोई एग्जाम ढंग से नहीं करा पाते हैं, पोस्टपोन्ड हो जाती है, लीकेज हो जाते हैं, पेपर पकड़ा जाता है, कोई क्लियर ही नहीं। हम ही है एक पेपर दे चुके हैं, अभी 3 पेपर डले, 3 बार डेट ट्रांसफर हो चुकी है, कैसे रोजगार मिला, कैसे नौकरी मिल रही है? जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वो राम मंदिर की बात करती है, लेकिन बहन जी इन बातों को नहीं करती हैं। हाँ, वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सभी के लिए बात करती हैं, कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई भी सिख ईसाई नहीं, सब हमारे हैं, सब अपने हैं। सर्वजन हिताय मतलब सभी का विकास हो और सभी लोग आगे बढ़े, हम जातिवादी धर्म का यूज नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी की सरकार में जो
पत्थर बहुत लगाए जाते हैं पार्कों में, मूर्तियां बहुत बनवाती हैं। हाँ, कुछ लोग ये बहुत अच्छा कहते हैं, पत्थर बनाए जाते पार्क, लेकिन कुछ लोग ये नहीं बताते जो अभी कोविड-19 में मरीज जो हुए, कितनी दिक्कत, कांसीराम जो हॉस्पिटल है उसमें सबसे ज़्यादा मरीज रखे गए, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद मिला है, ये कुछ लोग नहीं बताते हैं, यही तो डिस्टर्ब है। उन्हें ये भी तो बताना चाहिए, पत्थर लगाते पार्क बनवाते, ये भी तो बताइए कि जो कांसीराम हॉस्पिटल बनवाया, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज वहाँ रहे हैं, उससे कितना बेस्ट फायदा हुआ है और किसी कोई ढंग से नहीं करवा पा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में। पिछली बार भी चली थी, चलो ठीक है चली, हर कोई होता है एक इंसान है, हर किसी को जगह देता, अगली चेंज करने की जरूरत, शायद अगली सरकार आई कुछ अच्छा करेगी। अब लहर कुछ नहीं चलने वाली है, अब सब बंदे, अब इस बार बहन जी आ रही है 22 में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीएसपी से लोग गए हैं सपा में और भाजपा में, वो बाबा साहब का वहाँ मिशन चलाएंगे। वो जो है वो खूब चले गए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जाता केवल स्वयं जाता, हमारा कोई वोट बैंक नहीं ले जाता, ना ही कोई दिक्कत होती है। और जो है उन्हें तो हमारे बड़े बड़े जो नेता थे पार्टियों में, वो चले गए हैं, वो गुमराह हो गए हैं, जिस प्रकार से हो गए, या लालच हो, जो कुछ भी हो, तो वो चले गए, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब चले जाए। वो वहाँ नहीं चलाएंगे, जो हमारा बाबा साहब का है और जो हम हैं अपनी नीतियों पर, वो हमारा यहीं चलेगा, इसी पार्टी में। कुछ लोग कहते हैं कि जो बीएसपी में जो मिशन नहीं चल रहा है, बहन जी मिशन को भूल गई हैं बाबा साहब के। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ही होगा। ये भड़काते हैं लोग बाग नहीं चल रहा है, उनका मिशन काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। और जो है वो अपने अंदर और हम सभी युवाओं के अंदर बाबा साहब हैं और हमेशा रहेंगे, और बाकायदा उनकी पूरी नीतियों का अमल करते हैं सभी लोग। जो बुंदेलखंड इलाका है, यहाँ से लोग बहुत सारे पलायन करते हैं, रोजी रोटी के लिए दिल्ली एनसीआर में जाते हैं, नोएडा जाते हैं। कुछ काम हुआ है 5 साल के दौरान? बस यही तो बात है, अगर यहाँ काम हुआ होता, रोजगार बनी होती, बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुली होती, लोगों को मिलता है, ये कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है, ना हो रहा है इस समय, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं। अब ये हमारी सरकार आएगी, बहन जी आएंगी, रोजगार देंगी, तो किसी को कहीं नहीं जाना होगा। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी बुंदेलखंड में? यहाँ पे अच्छे से खूब पूरी बहुमत से आने वाली सरकार है पूरी यूपी में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुंदेलखंड में ये अपनी पूरी सीटें आएंगी। यहाँ पे बुंदेलखंड में सबसे मुख्य समस्या क्या है आपकी नज़र में? बुंदेलखंड में मुख्य समस्या यही है कि हम लोग बुंदेलखंड में जो लोग बाहर चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं, उनका मेन कारण यही है कि जो है यहाँ रोजगार ढंग से नहीं मिल पा रहा है, और जो है यहाँ का लोग भटक रहे हैं, कहीं कोई पढ़े लिखे लोग कहीं ठिलिया बतासे लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब रोजगार ही तो है, और कोविड-19 के चक्कर में ये सरकार की वजह से हुआ है। पानी की समस्या है बहुत यहाँ पर। अब पानी की ये सब जो है बहन जी की सरकार जैसे ही आती है, जिस सब समस्या सॉल्व हो जाएगी और जो है फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बुंदेलखंड का जो इलाका है, सूखा इलाका घोषित किया जा चुका है कई बार। यहाँ पे लोग ऐसी खबरें सुनते हैं कि घास की रोटी खानी पड़ती है, लोग भूख से मर जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना थोड़ा सिंचाई विभाग और पानी की व्यवस्था में जो रहता है ना, अब हमारे यहाँ का ट्यूबवेल है या संरक्षण के लिए ये सब चीज़ें सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, न दे पा रहे, इसलिए अब सरकार बनेगी हमारी, जब अपनी सुनी जाएगी तो ट्यूबवेल की व्यवस्था करेगी, सभी जगह हरियाली होगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रोजगार इसी प्रकार बढ़ेगा, किसान कर पाएगा इसको। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।